पानीपत में वसंत पंचमी पर मौसम ने करवट ली है। सुबह से कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश जारी है। लोगों को सूखी सर्दी से राहत मिली, पेड़ पौधों पर दिख रही है रंगत। अभी 2 दिन और रह सकता है बारिश का मौसम। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बारिश, बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं का सिलसिला पानीपत में भी देखने को मिल रहा है। वसंत पंचमी पर मौसम ने करवट ली है। सुबह से कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। लोगों को सूखी सर्दी से राहत मिली है, पेड़ पौधों पर रंगत देखने को मिल रही है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मौसम को लेकर? मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए जया, बारिश का इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था। दरअसल सूखी ठंड पड़ रही थी। सूखी ठंड की वजह से ओपीडी भी बढ़ गई थी, जो खांसी, जुकाम और माइग्रेन जैसी दिक्कत थी। शीत लहर के बाद बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि मौसम खुल जाए। तो आज वसंत पंचमी भी है और आज सुबह से तड़के से ही बारिश हो रही है। पानीपत आसपास के इलाकों में पूरी तरह से बारिश वाला मौसम है और बारिश हो रही है। पेड़ पौधों पर भी जैसे कोहरे के कारण पाला जम गया था या प्रदूषण भी रहा है, पेड़ पौधे भी धुल गए हैं, निखर गए हैं पेड़ पौधे भी। और जिस तरीके से पानी की कमी महसूस हो रही थी, अब सुबह से बारिश हो रही है। अभी 2 दिन ऐसा मौसम और रहेगा। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, सिरसा, पानीपत की कुछ आसपास के इलाके सुबह से बारिश हो रही है। और मेरे को लगता है आज चूंकि वसंत पंचमी और वसंत पंचमी में बारिश होती है, मौसम खुशनुमा हो गया है। लेकिन ये भी कहते हैं कि आया वसंत पाला उड़न, तो सर्दी का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन मौसम में जो स्मोक बना हुआ था, कोहरा था, शीतलहर चल रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, उस मौसम में एक तरह से निखार आ गया है। और हालांकि सर्दी का असर है, तेज हवाएं भी चल रही हैं ठंडी, लेकिन बारिश का आना जरूरी था। और बारिश आने के बाद मौसम करवट लेगा और सूखी ठंड खत्म होगी। हालांकि धीरे धीरे सर्दी भी खत्म होती चली जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि जहां पर जो बारिश अब पड़ रही है, उसके बाद मौसम में एक बार गर्माहट देखने को मिली थी, लेकिन बारिश के बाद एक बार फिर से जो ठंड है वो बढ़ रही है। लोगों को अभी किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, ये ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन ठंड बढ़ेगी भी सही, बारिश का असर तो रहेगा, तापमान गिरेगा, लेकिन मौसम में संतुलन बनाए रखने के लिए बारिश जरूरी थी। क्योंकि जिस तरह के स्मोक था, पोल्यूशन भी चल रहा था, शीत लहर थी, और जो फसलें खड़ी हैं, अभी गेहूं की फसल आनी है अप्रैल में, फरवरी शुरू होने वाली है, तो बारिश जरूरी भी थी फसलों के लिए। फसलों के लिए उनके फ्लावट आएगी गेहूं की उसमें, और क्वालिटी अच्छी होगी। और जो सब्जियां हैं, मतलब एक तरह से पानी जरूरी था। उन पर जो पाला जमा हुआ था, पानी जो बर्फ जैसा पाला जम गया था सर्दी के कारण, अब वो पेड़ पौधे धुल जाएंगे, उनमें निखार आएगा, उनकी क्वालिटी भी अलग होगी। और गेहूं की फसल अब थोड़े दिन बाद पककर तैयार हो जाएगी। तो गेहूं की फसल के लिए मौसम बहुत माफिक है। और वैसे भी स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये बारिश, बूंदाबांदी और इस तरह का मौसम होना जरूरी था। जी देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।